Acha, can you see my screen now? Can all of you see my screen now? ओके, अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो हम ऐसे ही बात करेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल जो डिफ़िकल्टी है उसको भी सॉल्व करने के लिए मेरे पास सभी उपाय नहीं है। तो लेट अस जस्ट हैव अ वंडरफुल इंटरैक्शन एंड शेयरिंग। और जो हमारा सेशन है आज वो है कहानी, स्टोरी, अ मीडियम फॉर सेल्फ अवेयरनेस। ये सेल्फ अवेयरनेस जो है वो है क्या? उसका एक प्रश्न है जो मेरे मन में अभी आ रहा है, वो ये है, हु एम आई? मैं कौन हूं? जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था, अगर आपके पास अभी एक पेन और एक पेपर है तो उस पर आप ये प्रश्न लिख लीजिए, हु एम आई? जैसे आप लिख लेंगे तो आप चैट विंडो में डाल दीजिए कि रिटन, तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो जो आध्यात्मिक, जिनका आध्यात्मिक इंक्लिनेशन है वो सोचेंगे आई एम अ सोल। मैं भी सोचूंगा आई एम अ सोल, आई एम अ स्पिरिट, आई एम एनर्जी। आपने क्या लिखा? आपने चैट विंडो में डाल दीजिए, आपने क्या लिखा? लेकिन पॉइंट ये है कि अभी मैं कौन हूं? राइट नाउ हु एम आई? जैसे अभी मैं जब यहाँ पे आपके साथ फेसबुक लाइव पे शेयर कर रहा हूँ और मैं चैलेंज फेस कर रहा हूँ, चैलेंज फेस कर रहा हूँ आपसे कम्युनिकेट करने का थ्रू, तो अभी इस वक्त मैं कौन हूं? एम आई रियली अ सोल? रियली हु एम आई? अभी मैं तो ये नया मीडियम
समझने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने आज तक दूसरे यूज किए, जूम यूज किया है, एक फेसबुक लाइव जो है उसमें स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। तो राइट नाउ आई एम अ स्ट्रगलर, और इस स्ट्रगल करते करते मुझे ये कुछ नया सीखने मिल रहा है, फेसबुक लाइव कैसे ऑपरेट करना है। तो अभी अगर मैं सोचता हूँ कि मैं अभी इस वक्त, तो आई एम अ स्ट्रगलर, आई एम अ स्ट्रगलिंग person who's trying to share what he has learned through a new interface. तो आई एम सब बहुत दूर का बात हो गया अभी फिलहाल। ये तो मतलब मेडिटेटिव में जब चले जाएंगे और शांत हो जाएंगे तब धीरे धीरे हो सकता है आई एम अ सोल आंसर मिलेगा, लेकिन अभी बहुत दूर है। और जो हमारे फिजिकल और इमोशनल वुंड्स जो होते हैं जब हम चैलेंजेस फेस करते हैं रिलेशनशिप्स में, ऑडियो में और फैमिली में, काम में, तब किसको चोट लग रहा है? हु इज गेटिंग हर्ट? इज इट द सोल? जब हम अपने घर में कंपेनियन के साथ, वाइफ के साथ लड़ाई करते हैं, हु इज गेटिंग हर्ट? हस्बैंड इज गेटिंग हर्ट, द फ्रेंड इज गेटिंग हर्ट। जब बाप बेटा का, हु इज गेटिंग हर्ट? द सन इज गेटिंग हर्ट, है ना? तो राइट नाउ हु एम आई, और जो हु एम आई जो है वो हर मोमेंट बदल रहा है। तो जो हु एम आई का क्वेश्चन है, इसको मन में रख आगे बढ़ते हैं। और आपके जो पेज है, आपके पास जो सामने पेपर है, वो पन्ने के ऊपर बीच में एक सर्कल बनाइए, और सर्कल के बीच में आप आई शब्द लिखिए या मैं लिखिए, या मैं, और अराउंड उसके आजू बाजू में आप अलग आइडेंटिटीज हैं। जैसे मेरा फ्रेंड है, म्यूजिशियन है, सन है, ट्रैवलर है, स्कॉलर है, ब्रदर है, पोएट है, आर्टिस्ट है, नोमैड है, लिविंग बीइंग है, ह्यूमन है, हिंदू है, ब्राह्मण है, डन है। तो वैसे मेरे अलग अलग आइडेंटिटीज जो सालों से मैं इसको ला रहा हूं साथ में, वो मैंने लिखा। वैसे आप अपने अलग अलग आइडेंटिटीज को अपने सर्कल के आजू बाजू में, ताकि आपको एक नजर से आपको खुद का पोर्ट्रेट दिखेगा कि आप हैं कौन। अलग अलग समय पे आप कैसे बदलते रहते हैं। जब आप अपने लव्ड वन से बात करते हैं, उसमें जैसे मैं जब मेरा बेटा के साथ हूं, मेरा जो टोन है, और जब मैं अपने लाइफ के साथ बात करता हूं उस वक्त मेरा जो टोन है, दोनों अलग है। जब मैं मेरे फादर के साथ बात करता बदलता है। तो ये जो बदलने वाला टोन है रिश्तों में, how come this I keeps changing? So it is very, very dynamic and beautiful to see I changing all the time. At the same time, it is also कि I ये जो अलग अलग आइडेंटिटीज हम लोग हमेशा मैनेज करते रहते हैं। में क्या होता है कि हमारा जो प्रेशर है दूसरे रिलेशनशिप में निकल जाता है। मेरा काम का प्रेशर जो है वो अपने फैमिली में निकल जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती हैं हमारे अंदर। तो पहले हम क्या करते हैं अभी कि आप अपने अलग अलग आइडेंटिटीज जो है अपने
आजू बाजू में लिख लीजिए और इसे लिख के होगा विंडो में डन डाल दीजिए। ओके, वंडरफुल। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि जो हमारी अलग अलग आइडेंटिटीज जो बनी हैं, या तो हमने खुद उसको चुना, होश में चुना, कॉन्शियसली चुना है, या फिर उसको अनकॉन्शियसली चुना है, उसमें हम आ गए, पैदा हो गए। और जो भी आइडेंटिटीज हम कैरी कर रहे हैं वो दो ही इमोशन से कैरी करते हैं, या तो फियर या तो लव। तो अभी हम ये देखते हैं कि हमने कौन से आइडेंटिटीज फियर से ऑपरेट करते हैं और कौन से आइडेंटिटीज लव से ऑपरेट करते हैं। और ये फियर और लव जो इमोशंस हैं वो बहुत बेसिक हैं। अगर आप लव के अलग अलग वर्ड्स भी हैं, अलग अलग उसके फीलिंग हैं, उसमें वर्ड्स हैं। जैसे फियर जो है वो क्राइसिस का स्टेट क्रिएट करेगा और लव जो है वो एक ड्रीम का स्टेट क्रिएट करेगा। और ये दो इमोशंस हर एनिमल में होते हैं, वाइल्ड में होते हैं। वाइल्ड में जो एनिमल्स हैं उनको डर रहता है कि कोई उसको आके खा जाएगा, प्रेडेटर आके खा जाएगा, या फिर उनको ये भी लगता है, भूख लगता है तो वो खाने के लिए निकलते हैं। तो हर एनिमल में ये दो फीलिंग्स हैं, या तो मरने का डर या फिर भूख। तो जो डर है वो हमें एक सेफ्टी और सिक्योरिटी तक ही पहुंचा सकता है, लेकिन जो ड्रीम है वो हमें आगे ले जाता है, प्रोग्रेस में ले जाता है। सो व्हाट वी नीड टू नाउ स्टार्ट लुकिंग एट आर ऑल आवर आइडेंटिटीज एंड हाउ दे हैव शेप्ड अस। आर दे making us a secure person or a progressive person? Are we still in the survival mode, or are we in the growing and learning mode? तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे जो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं और हमारे जो मेमोरीज हैं कि हम कैसे फियर से ऑपरेट किए हैं अपने लाइफ में, वो जरा भी देखते हैं। जैसे अभी क्राइसिस सिचुएशन चल ही रही है कोरोना का लेके और कोविड-19 का, तो उसमें एक जितना भी हम अंदर से खुद को स्ट्रांग करेंगे, अंदर से एक फियर है, और वो फियर ऑफ डेथ है, और वो फियर ऑफ मे बी जो हमने अभी तक मीडिया से सुना, जिस प्रकार लोगों को आइसोलेशन में डाल रहे हैं और कैसे कंडीशंस में लोग कोविड-19 को झेल रहे हैं, वो कंडीशन में हम जाना नहीं चाह रहे हैं, और वो फियर है मेरे अंदर। और वो फियर के कारण मेरे अंदर ही एक सर्वाइवल मोड ऑन हो गया है, और मेरे ख्याल से अभी वो ऑन होना भी जरूरी है, क्योंकि सिचुएशन ही वैसा है।
क्योंकि मुझे अभी सरवाइव करना है ताकि मैं 2 कदम आगे ड्रीम भी कर पाऊं। तो अभी एक सर्वाइवल मोड ऑन है। लेकिन कुछ महीने पहले जब दिल्ली में राइट्स हो रहा था, तो उस वक्त क्लियरली वो उस वक्त क्लियरली पता चल रहा था कि कैसे फियर मैनिपुलेट करके लोगों के दिल में डाला जा रहा है और कैसे डिवाइड हो रहे हैं लोग। कुछ लोगों को ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं और कुछ लोगों को फियर दिखाया जा रहा है। तो अभी आप एक 1 लाइन में एक कहानी लिखिए जहां पे आप फियर से ऑपरेट किए हैं। मैंने बहुत साल काम किया, पैसे कमाए। एक अंदर एक फियर था कि अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो क्या होगा, कैसे मैं अपने फादर को फेस करूंगा कि देखो मैंने अपने आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन, आपने जो मुझे ट्रेन किया मैं अभी 2 पैर पे खड़ा हूं, उनको कैसे फेस करूंगा, कैसे मैं अपने फैमिली को सिक्योर रखूंगा। तो बहुत साल के लिए उस फियर से ही ऑपरेट किया है। और अभी 2 साल से बहुत कॉन्शियस एफर्ट है कि अभी वो फियर नहीं है, और जितना जल्दी वो फियर हम छोड़ना, मतलब छोड़ छोड़ के ही आगे बढ़ रहे हैं कि वो पैसे कमाने का फियर अभी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। देयर इज नेवर इनफ मनी व्हेन यू कैन स्टॉप एंड से कि अभी बस हो गया। तो आप एक 1 लाइन में स्टोरी लिखिए कि आप फियर से कब ऑपरेट किए हैं, और अगर अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं तो उससे मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं। तो हमारे अंदर दोनों फीलिंग्स हैं, फियर और लव। और मुझे पूरा यकीन है कि मैंने भी ये अनुभव किया है कि लव से भी ऑपरेट करता हूं, ड्रीम से भी ऑपरेट करता हूं। हाँ जी प्रशांत जी, हम आपके ये जो पॉइंट है, प्लीज से समथिंग अबाउट एडिक्शन एंड लाइफस्टाइल, उसको हम बाद में एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, हम सब मुक्त होना चाहते हैं राम मोहन जी, और हम इसीलिए आज ये चर्चा करेंगे कि हम अपने ये जो खुद से बनाई हुई जो ट्रैप है, जेल है, उससे कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए हम उस समय का भी अभी एक स्मरण करेंगे जब भी हम प्रेम के भावना से और सपने देखे हमने और प्रेम के भावना से हम जिए हैं। छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, छोटी छोटी सपने हो सकते हैं। जैसे अभी मेरा एक सपना है कि मैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखूं। तो रोज बैठ के आधा घंटा वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, और इसमें कोई भी प्रेशर नहीं है, बस सीखना है और मजे करना है। तो रोज शाम में बैठ के आधा घंटा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और खूब मजा लेते हैं उसका। कोई डर नहीं है कि अगर कुछ गलत बज गया तो क्या होगा। तो आपने जब
अपने प्यार के भावना से अपने जब अपना लाइफ जिया है और कुछ छोटे छोटे घटनाओं में अपने कुछ ड्रीम्स देखे हैं, छोटे सपने देखे हैं और वो सपनों को अपने पूरा किया है और उसमें से आपको खुशी मिली है, उसका एक वन लाइन आप अपने पे लिख लीजिए। तो ये जो हमारे अंदर दो प्रकार के भावनाएं हैं, डर और प्यार, ये दोनों हमारे सीमाएं और हमारे शक्तियों को का रूप है। और ये दोनों रूप जो है, दोनों आयाम जो है, वो हमारे अस्तित्व का ही एक सुंदर भाग है। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्यूटीफुल सेल्फ। ऐसा नहीं है कि वो जो लिमिटेशन है वो बकवास चीज है, उसका भी हमारा जरूर, वी नीड दैट लिमिटेशन इन अस, बिकॉज वो दोनों मिलके ही हम एक कंप्लीट बीइंग बनते हैं। अगर हम लोग लिमिटेशन को हटा देंगे तो हम इनकम्प्लीट बन जाएंगे, तो हमको कंप्लीट है। तो इसीलिए ये दोनों जो लिमिटेशन और स्ट्रेंथ दोनों मिलके हम एक हैं। और आजादी जो है, फ्रीडम जो है, वी कैन नेवर नो फ्रीडम विदाउट नोइंग इम्प्रिजनमेंट। ये हम चैट विंडो में भी डालते हैं। अब क्या करेंगे हम फिर से अपने जो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, जो मेरा चार्ट है उस पे जा रहे हैं। आप भी अपने पेपर पे देखिएगा और आप उस आइडेंटिटी को आप अंडरलाइन कीजिए जो स्ट्रक्चर और सिस्टम के डर से आपने निभाया है। एक स्ट्रक्चर और एक सिस्टम के डर से आपने उसको निभाया इतना साल, उसको आप अंडरलाइन कीजिए। जैसे मैंने जो अंडरलाइन किया है वो है हस्बैंड, फादर, ब्रदर, ब्रेड विनर, सन और ब्राह्मण। ठीक है, मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं जो आइडेंटिटीज कौन सी हाईलाइट की मेरी, और भी होंगी, लेकिन अभी मैंने जो क्विकली लिखा है वो ये है। जैसे हस्बैंड है, तो ये जो आइडेंटिटीज मैंने लिख के डाली चैट विंडो में, दोज आर द आइडेंटिटीज दैट आई हैव लिव्ड इन द स्ट्रक्चर दैट वाज गिवन टू मी एंड विथ लॉट ऑफ फियर, कि अगर हम निभाएंगे नहीं तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम्स होंगी। ब्रेड विनर का मतलब है कि जो घर का मेंबर जो पैसे कमा के लाता है। और हिंदू ब्राह्मण ऑल्सो। ये हिंदू ब्राह्मण को लेके एक स्टोरी है मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए।
वो ये है कि जब 1992 में जब राइट्स हुई थी मुंबई में, तब मैं मुंबई में रहता था, और हमारा जो बिल्डिंग है उसके पीछे में ही बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था। तो उस वक्त तो बहुत डर लगा था, और मुझे एक्चुअली बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि अगर रास्ते पे जाएंगे तो मेरा क्या होगा। अगर कोई उनको पूछेगा सीधा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तो मेरे पास मेरे पास मतलब मुझे क्या बोलना होगा। अगर मैं अगर मैं हिंदूज को बोलता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, और वो बोल दे कि पैंट उतार के दिखाओ, तो प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि बचपन में मेरा ऑपरेशन हो गया था। तो उस टाइम पे मेरा इतना डर बैठ गया था कि मैं बोलूं क्या। अगर मैं मुसलमान को बोलता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुसलमान नहीं हूँ, तो वहां पे भी मुझे मार डालेंगे। और हिंदू को बोलता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, तभी तभी भी मार डालेंगे। तो उस वक्त मैंने एक फ्रेंड के साथ जाके क्रिश्चियनिटी का क्रॉस में लेके आया, और क्रिश्चियनिटी का क्रॉस पहन रहा था कुछ समय के लिए। तो इस प्रकार का जो मतलब रिलीजन को लेके जो डिवाइड हो रहा है, वो 1992 के राइट्स में बहुत स्ट्रांगली मैंने फील किया था। और जो मेरे अंदर डर था, वो वो हटाने के लिए मैं लिटरली क्रॉस पहन के घूमता था कि मैं क्रिश्चियन हूं। और फिर उसके बाद मैंने बहुत बहुत समय के लिए सोचा कि ये क्या हो रहा है। और मैंने लिटरली जो भी सोच है कि हिंदू हो, ब्राह्मण हो, फिर मैंने सब मतलब हटा दिया कि मैं इसमें से कोई भी नहीं हूं। वो हो सकता है कि मैं उस परिवार में पैदा तो हो गया, लेकिन मैं ना ही हिंदू हूं, ना ही ब्राह्मण हूं, ना ही क्रिश्चियन हूं, ना ही मुसलमान हूं, ना ही, जैसे मैंने लिखा है, ना ही मैं ह्यूमन बीइंग हूं। क्योंकि आज ह्यूमन बीइंग भी जो है, जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग खुद को सोच रहा है, वो सारे दूसरे जानवर को दबा रहा है, नेचर को दबाने की कोशिश कर रहा है, दूसरे जानवर को भी दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ये ह्यूमन बीइंग का जो डेफिनेशन है, वो भी इतने सालों में एकदम डिटीरियोरेट हो गया है। तो आज मैं खुद को बस एज ए लिविंग बीइंग सोचता हूँ। ह्यूमन बीइंग भी सोचने के लिए हमको अभी अच्छा लग नहीं रहा है। तो जैसे अभी कोरोना का चल रहा है, हमको लग रहा है कि पृथ्वी को एक समय मिला है हील होने के लिए, एनिमल्स को समय मिला है अपने डर से बाहर निकलने के लिए। हमारे आश्रम के खिड़की के बाहर सुंदर सुंदर अभी चिड़िया आके बैठती हैं, जब मैंने आज तक कभी दिल्ली में ऐसे चिड़िया देखी नहीं है। और ये इस प्रकार की कहानी बहुत सारे अलग अलग दोस्तों से मिल रहा है। तो जो अंदर जो प्राणी है, इंसान छोड़ो, अंदर जो प्राणी है, वो प्राणी खुश हो रहा है। तो आप अपने जो स्ट्रक्चर के डर से जो आपने अलग अलग अपने आइडेंटिटीज को जो निभाया है, उसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि उसी से हमको मुक्त होना है। आगे बढ़ते हैं। और जो हमने स्ट्रक्चर, या तो स्ट्रक्चर के अंदर रह के निभाया, या फिर हमने खुद स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर जिया, तो वो स्ट्रक्चर जब तक हम मिटाते नहीं हैं, उसको हम तोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम उसको मिटाना चाहते हैं। क्योंकि तोड़ने से वो रहेगा हमेशा हमारे अंदर, और वो दर्द करते रहेगा। तो हम इसको मिटाएंगे, ठीक। तो जो मिटाने का जो प्रक्रिया है, वो कैसे करेंगे? हाउ कैन वी डिसॉल्व द स्ट्रक्चर दैट वी आर लिविंग इन? हाउ कैन वी डिसॉल्व द स्ट्रक्चर दैट हैज created all those identities that are living in fear? तो आपके दूसरे जो आइडेंटिटीज हैं, जो बिना स्ट्रक्चर के थे, उसको आप सर्कल डालिए, उसके अराउंड सर्कल डालिए। जो स्ट्रक्चर के अंदर आइडेंटिटीज थे, जो डर से जी रहे थे, उसको अंडरलाइन कीजिए। और जो दूसरे हैं,
जो ड्रीम से आपने क्रिएट किए, जिसमें कोई डर नहीं था, उसमें प्यार था, उसको आप सर्कल कीजिए। मैंने भी सर्कल किया है, मैं वो लिखता हूं यहाँ पे कि मैंने क्या सर्कल किया। जैसे मैंने लिखा, ये सारे आइडेंटिटीज मैंने सर्कल किए, जो मैंने प्यार और सपने देख के मैंने इसको क्रिएट किए हैं, जो स्ट्रक्चर के बाहर है, इसमें कोई क्या नहीं है। अगर मैं इसमें फेल भी हो जाऊंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई डर है। मुझे मजा आ रहा है, कुछ सीख रहा हूं इसमें से, और जब सीख रहा हूं तो आगे बढ़ रहा हूं। तो आप अपने आइडेंटिटीज को सर्कल कीजिएगा। और अभी इसमें से मुझे मेरे बारे में, खुद के बारे में, मेरा जो आई है, जो सर्कल के अंदर है, उसके बारे में कुछ और, मतलब एक और सीखने मिल रहा है कि वो आई है कौन। तो मुझे ये सीखने मिला कि ये आई जो है वो एक ड्रीमर है, वो एक सपना देखने वाला प्राणी है, एक ड्रीमर है। और वो ड्रीम्स जो है वो जरूरी नहीं कि बहुत कठिन वाला ड्रीम हो, जैसे कि हम सोचते हैं मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा, क्योंकि कोई भी नया कुछ सीखना चाहोगे वो कठिन ही होगा। रोटी बनाने को अभी भी मुझे ठीक से आता नहीं है, अभी तक गोल रोटी बनती नहीं है। लेकिन जब एक और जगह हम लोग रह रहे थे इसके पहले, वहां पे वो मैंने एक सपना बनाया था कि आज हम रोटी बनाना सीखेंगे। तो आटा गूंदना सीखे और धीरे धीरे रोटी भी थोड़ा थोड़ा गोल बनने लगी थी। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना गोल होती जाएगी। तो ऐसे छोटे छोटे जो ड्रीम्स हैं वो ही हमें आगे बढ़ाते हैं। और ये जो ड्रीमर है, जो हमेशा ड्रीम करते हुए, जीवन का मजा लेते हुए लीला में रहना चाहता है, जीवन के लीला में, ना कोई प्रेशर लेके, तो ये ड्रीमर जो है वो मेरे अंदर एक बच्चा है जो जीवन में बस खेलना चाहता है, अलग अलग रूप में खेलना चाहता है। रोटी बना के खेलना चाहता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलना चाहता है, लोगों के साथ बात करते हुए खेलना चाहता है, गाड़ी को ड्राइव करते हुए इंडिया को देखना चाहता है। वो भी एक खेल है मेरे लिए। उसमें भी डेंजर आए हैं काफी, लेकिन उसमें भी ऐसे प्रेशर नहीं आए जैसे जॉब जब कर रहे थे ना, वैसे प्रेशर कभी आया नहीं। हम लोग जब हिमाचल जा रहे थे उस वक्त एक बस को ओवरटेक करने में सामने से दूसरी बस आ गई थी, और हम लोग बहुत ही मतलब ऊपर वाले के कृपा से ही बचे, बिना कोई चोट लगा, बिना गाड़ी को कोई टक्कर लगी, हम लोग बचे। और काफी दिन तक वो बस का जो चेहरा है वो मेरे रात में सपने में आए हैं। लेकिन जो मेरा
ग्रेजुएशन का जो एग्जाम है ना, टीवाई बीएससी थर्ड ईयर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, वो उसका जो डर था वो पता नहीं कितने साल तक मेरे सपने में आया। मतलब उसका जो डर था वो ये बस से भी ज्यादा था। बस जो है हो सकता है 1 महीने के लिए आया सपने में, लेकिन वो जो एग्जाम का जो डर और प्रेशर जो था वो काफी सालों तक आते रहा कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। तो जो बच्चा जो है, बच्चा का जो आइडेंटिटी है, जो हमेशा खेल के आगे बढ़ना चाहता है, उसी में जीने का अभी कोशिश है, प्रयास है, ताकि जीवन का पूरा मजा लें। और बिना कोई प्रेशर का जिए, मुक्त होकर कोई भी स्ट्रक्चर में जिए, जो होम का स्ट्रक्चर है, फैमिली स्ट्रक्चर है, कोशिश है। और ये हर मोमेंट का कोशिश है कि हम बेटे के साथ भी एक दोस्त के रूप में आए, और पत्नी तो अभी पत्नी नहीं रही, वो भी दोस्ती बन गई है। तो लेकिन बहुत बार ये होता है कि बेटे के साथ एक फादर कभी कभी जाग जा रहा है और ये मत करो वो मत करो कभी आ भी जाता है। तो उस वक्त खुद को देखना और फिर से सोचना कि नहीं नहीं, ये बेटा तो है ही, लेकिन इससे भी मैं बहुत सारा बात सीखता हूँ रोज, और ये मेरा दोस्त है। तो उस मोड में फिर से वो एक एक कांस्टेंट एफर्ट है वो। मोहिनी जी, आपने कहा लाइफ इज जॉ इन सर्विस, इसका मतलब क्या है मोहिनी जी? लाइफ इज जॉ इन सर्विस, इसका हमको मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है मोहिनी जी, लेकिन इस पे हम बात करेंगे। और ये जो मैंने अभी कहा, आपसे शेयर किया कि जो ड्रीमर है, हमारे सबके अंदर एक ड्रीमर है, और ये जो ड्रीम्स हमारी हैं जो हमें आगे ले जाती हैं, उस ड्रीम्स के साथ साथ चैलेंजेस भी आती हैं। ऐसे नहीं कि ड्रीम्स के साथ चैलेंज नहीं आती हैं, ड्रीम के साथ चैलेंज आती हैं। मेरे रोटी अभी तक गोल नहीं बन रहे हैं और बहुत टाइम भी लग रहा है रोटी बनाने में। तो बाकी लोग जो बैठे हुए हैं भूखे, वो भी एक चैलेंज है ना कि उनको भी जल्दी जल्दी खिलाना है। तो समय तो हमेशा एक चैलेंज रहता है, और उसके साथ साथ दूसरे चैलेंजेस भी आते रहते हैं लाइफ में। तो सपनों के साथ चैलेंज हमेशा जुड़ा रहेगा। जितना बड़ा सपना उतने बड़े चैलेंज आएंगे। और ये जो चैलेंज शब्द है, लाइफ एंजॉय इन सर्विस, यस। तो ये जो चैलेंजेस है हमारे लाइफ में, अगर हम ये शब्द चैलेंजेस को अगर पेपर पे लिख लें तो हमें इसमें एक बहुत ही सुंदर शब्द छिपा हुआ मिलेगा। तो ये जो चैलेंज शब्द है, CHALLENGE, इसको आप पेपर पे लिख लीजिए। चैलेंजेस जो है उसको आप एक पेपर पे लिख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही सुंदर शब्द छिपा हुआ है जो हम आपको अभी बताएंगे। अगर आपको दिख गया तो आप चैट विंडो पे डाल दीजिए। तो जब हम चैलेंजेस का सामना करते, चुनौतियां का सामना करते हैं, तभी हम सीखते हैं और उपाय निकालते हैं कि ये चुनौती को कैसे हम पार करें। हम उसमें से कुछ आइडिया निकालते हैं, कुछ नया सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर
एक बदलाव आता है, और ये बदलाव जो है वही छुपा है चैलेंज शब्द के अंदर। यस पूजा जी, आपको मिल गया चेंज। तो जब हम ड्रीम करते हैं, ड्रीम को पाने हम चुनौतियों के सामना करते हैं और सीखते हैं और बदलते हैं, चेंज होते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस जो है, उसको कहते हैं एक्शन, हिंदी में उन्नति। तो ये जो प्रोसेस है, सपने देखना, चुनौतियों का सामना करना, सीखना, बदलना, ये एक प्रोसेस है ऑफ एवोल्यूशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उन्नति। और जब हम ये बिना प्रेशर का करते हैं तो हम बोलते हैं खेल, प्ले, या फिर लीला। तो आज क्योंकि ये कहानी का एक इंटरैक्टिव सेशन है, हम चाहते हैं कि आप सब एक छोटी सी कहानी खुद के लिए लिखें। जब आपने सपने देखें, सपने देखते हुए अब जब उसका मतलब सपने साकार करने के लिए आपने जब आप आगे बढ़े, तो चुनौतियां आ गई, चुनौतियों का सामना करते हुए आप सीखते हुए बदले और उन्नति हो गई आपकी। और क्या उन्नति हो गई? तो हम चाहते हैं कि आप खुद अपने लिए एक कहानी लिखें, और छोटी सी कहानी हो सकती है, 10 लाइन की कहानी हो सकती है। अगर ज्यादा शब्द आने लगे उस लिखते लिखते, उस यादों में अगर मजा आने लगा और लिखने का मन किया तो और लिखिएगा। और प्लीज ये कहानी लिखने के बाद इसका एक फोटो खींच के, मोबाइल से फोटो खींच के शेयर कीजिएगा। अगर टाइप करके शेयर करना चाहते हैं तो टाइप करके शेयर कीजिए, बहुत मजा आएगा। और ये बहुत प्रेरणा देने वाली कहानियां होंगी। कहानी का जो जर्नी है वो ड्रीम से शुरू होगा। ड्रीम, चैलेंज, लर्निंग, चेंज और एवोल्यूशन। सपना, चुनौती, सीख, बदलाव और उन्नति। हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे चैट विंडो में। और आप सबसे एक अभी प्रश्न करना चाहता हूं कि वो शक्ति का नाम क्या है जो हमेशा खेलते रहता है और हमेशा उन्नति करते रहता है? वो शक्ति का नाम है क्या? जैसे हमने देखा कि खेल जो है वो ड्रीम, चैलेंज, लर्न, चेंज और एवोल्यूशन है। तो वो शक्ति क्या है जो हमेशा इस खेल के अंदर रहता है और हमेशा उन्नति करते रहता है? उसको क्या कहते हैं? बहुत सुंदर। अ चाइल्ड। सीना जी, यस, टाइम, हमको पता नहीं टाइम के बारे में उतना, क्योंकि टाइम जो है बहुत सब्जेक्टिव है।
और अर्थ के ऊपर जो टाइम है और जुपिटर के ऊपर टाइम है, सब अलग अलग है, इसलिए समय हमको पता नहीं एग्जैक्टली क्या है। उसके बारे में हम ज्यादा सोचे नहीं कि समय ने हमको बनाया कि हमने समय को बनाया है। लेकिन हमको चाइल्ड तो जरूर है, पक्का है। और हमको लगता है कि चाइल्ड जो है वही क्रिएटर है, और क्रिएटर जो है वही एक चाइल्ड है। और जब आप अपने जो यात्रा है, यात्रा में चले जाएंगे कि आपने सपने कब देखे, चुनौतियां कैसे आपने सामना किए और कैसे सीखे, कैसे आप बदले और कैसे आप इवॉल्व किए, तो आप धीरे धीरे खुद के अंदर क्रिएटर को देखना शुरू करेंगे। और जब आप ये प्रोसेस में जीते रहेंगे तो आप क्रिएटर के लाइफ जीना शुरू करेंगे। तो अब अभी समय आया है कि हम हमारे अंदर जो क्रिएटर है, हमारे अंदर जो चाइल्ड है, उसको बहुत कस के गले लगाएं। क्योंकि ये हम बहुत कम करते हैं। हम हमारे अंदर जो बच्चा है उसको हम बहुत कम गले लगाते हैं। तो अभी हम उसको गले लगाएं। और गले लगाते हुए आप खुद को कहिए कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू। खुद को कहिए, अपना नाम कहिए, आई लव यू सिद्धार्थ। तो ये आज का शेयरिंग यहाँ पे मैं समाप्त करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि आपको अगर आपके यदि कोई प्रश्न है तो आप चैट में डालिए और उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। कोई प्रश्न? मेरे ख्याल से ऊपर एक प्रश्न था, जरा चैट विंडो में ही। हाँ प्रशांत जी, एडिक्शन और लाइफस्टाइल। जो एडिक्शन एंड लाइफस्टाइल के बारे में प्रशांत जी ने पूछा था, तो एडिक्शन और लाइफस्टाइल जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, वो सोचना पड़ेगा कि एडिक्शन जो है वो कहाँ से हुआ है। हो सकता है एडिक्शन एक्सप्लोरेशन से शुरू हुआ होगा कि कुछ मैंने भी शुरू किया था एक एक्सप्लोरेशन 2-3 साल पहले, क्योंकि मैं जब दिल्ली अकेले रहने को आया था तो
बहुत समय था मेरे पास, मेरे फैमिली मुंबई में रहती थी और उस वक्त लग रहा था कि अभी इतना समय काटना है तो कुछ ऐसे ऐसे काम एक्सप्लोर करेंगे जो मैंने आज तक कभी किए नहीं थे। तो मैंने कुछ 6-7 महीने, 1 साल सिगरेट को एक्सप्लोर किया था और वो सिगरेट पीते पीते एक लेवल का एडिक्शन भी हो गया था कि जो उसके अंदर एक केमिकल है और उसका स्वाद जो है वो बार बार उसको पीने के लिए मेरा माइंड बोलता था जाके अभी फिर से एक बार लो, अभी फिर से एक बार लो। कोशिश करते थे कि दिन में एक ही पिए, लेकिन फिर भी वो एक रेगुलर हो गया था कि दिन में एक पीना है। तो वो जो रेगुलर हैबिट जो है वो काफी, वो 1 साल से ऊपर चला गया। और एक दिन हम लोग जब ट्रैवल पे थे तो कम हो गया था, लेकिन फ्रेंड्स के साथ हम बाहर गंगोत्री के पास थे, ऋषिकेश में। और उस वक्त फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही सोशल ओकेजनल स्मोकिंग करने के लिए स्मोक कर रहे थे। तो अद्वैत ने आके कहा कि पापा हमको भी दे दो। तो हम बोले नहीं, ये तो बच्चों के लिए नहीं है, ये तो मतलब डेंजरस है, रिस्क हो जाएगा। तो वो बोले तो आपको भी रिस्क होगा। तो हम बोले हाँ, लेकिन अभी मुझे बहस करना नहीं है, अभी हम मेरे दोस्तों के साथ है, अभी हम पियेंगे। तो लेकिन एक ही बार पियेंगे, इसके बाद नहीं पियेंगे। लेकिन मन के अंदर तो था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं पी सकते तो मैं कैसे पी सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने मेरा एक्शन को करने के लिए बहुत कुछ बोल दिया उस दिन। और उसके बाद अद्वैत तो चला गया रूम में और मैंने उस दिन पी भी ली फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद हम लोग फिर से ट्रैवलिंग कर रहे थे और अद्वैत ने कुछ सॉफ्ट ड्रिंक मांगी थी एक ढाबा में, लिम्का या कोक, और मैंने कहा कि उसमें पेस्टिसाइड है। तो और पेस्टिसाइड कैसे पीना, उससे तो खराब हो जाएगा, मतलब पेट बिगड़ेगा और लॉन्ग टर्म में तो पेस्टिसाइड अच्छा नहीं है। तो उसी वक्त फिर स्मृति ने भी कहा कि अगर जब उसने तुमको पूछा स्मोकिंग क्यों कर रहे हो, तुमने तो इतना बहस किया स्मोकिंग क्यों कर रहे हो, और जब अभी उसको लिम्का पीना है तो तुम बोल रहे हो मत पियो। तो ये किस प्रकार का डबल स्टैंडर्ड है। तो उसके बाद फिर हम सोचने लगे कि हाँ, ये डबल स्टैंडर्ड है। मैं खुद के लिए अलग सोचता हूँ और बच्चा के लिए अलग सोचता हूँ। तो ये क्या अंदर द्वंद्व क्या चल रहा है। सो प्रिया जी, आपका जो क्वेश्चन है, फॉर सम टाइम वी कैन थिंक अबाउट अवर सेल्फ, बट अगेन वी विल बी एंगेज इन अवर डिफरेंट ड्यूटीज और इन अवर रोल। सो हाउ कैन वी कीप अवर सेल्फ न्यूट्रल। तो एक है कि आप एक दोस्त के रूप में देखिए, आप जो भी कर रहे हैं, ट्राई टू सी योर सेल्फ एज अ फ्रेंड एंड नॉट एज अ वाइफ और एज अ डॉटर और एज अ सिस्टर, बट ट्राई टू सी योर सेल्फ एज अ फ्रेंड। क्योंकि जब आप फ्रेंड के रूप में आएंगे तब एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर कम हो जाएगा। और अगर आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार दूसरे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या बिहेव नहीं कर रहे हैं तो आपको भी दुख नहीं होगा। और अगर आप उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार भी नहीं कर रहे हैं तो आप गिल्ट में नहीं जाएंगे। वीना जी, हम हिमाचल पालमपुर आए थे। अच्छा, आपके पास, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वीना जी, फिर से मिलेंगे जल्दी। हम भी पालमपुर और हिमाचल आने के लिए बहुत बेचैन हैं। इधर दिल्ली में अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और राह देख रहे हैं कि कब ये ट्रैवल करने का सेफ्टी बढ़े और पालमपुर हिमाचल उस तरफ आना है। तो जैसे मैंने कहा कि जो एडिक्शन है वो शुरू हुआ था एक एक्सप्लोरेशन से, और फिर जब खुद को ऑब्जर्व किए, खुद के बारे में सोचे और ये जो
अलग अलग रिलेशनशिप्स जो के अंदर जो द्वंद्व हो रहा था वो जब सोचे, तब वो एडिक्शन भी कॉन्शियसली दूर करना ही पड़ा, एक्शन से दूर करना पड़ा। उसके बाद भी जब हम जा रहे थे काम करने, तो मेरे फ्रेंड्स तो नीचे स्मोक ब्रेक के लिए जाते थे, लेकिन फिर हम वो भी धीरे धीरे अवॉइड किए और दूसरे एडिक्शंस लेने लगे, जो जैसे चाय वाला हो गया, चाय का एडिक्शन हो गया और कॉफ़ी का एडिक्शन हो गया। तो मन को कुछ ना कुछ तो चाहिए, एक खुंटी जिसके ऊपर एडिक्ट हो जाए। और अभी फिलहाल लॉकडाउन में चाय भी नहीं मिल रहा है, तो वो भी बहुत एकदम स्ट्रेंज फीलिंग है कि पहले हम दिन में 5 गिलास चाय 5 कप चाय पीते थे और अभी 1 कप भी नहीं मिल रही है चाय। तो हो सकता है कि जो चुनौती है लॉकडाउन की, वो मेरी एडिक्शन भी दूर कर रही है चाय की। सो थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर टाइम। और मुझे आपके साथ यहाँ पे आके, फेसबुक पे और नित्य नूतन वार्ता पे आके बहुत अच्छा लगा। और इनिशिएटिव जो है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जो हम लोगों को मतलब कनेक्ट कर रहा है सबको, और एक दूसरे से सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो बहुत अच्छा है, और इसको आगे, लॉकडाउन के आगे भी ये चलते रहे, ये मेरा मतलब ऐसा ही हो। शेयरिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, और हम टच में रहेंगे। मैं आपको मेरा नंबर या विंडो में दूंगा, तो इसके बाद भी हम लोग टच में रह सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हमारा पेज है सोलिफाई आइडियाज का, उसको आप देख सकते हैं, सोलिफाई आइडियाज लिख देते चैट विंडो में। तो सोलिफाई आइडियाज पे, या फिर अगर आपको अपना कोई थॉट्स मेल करना है तो मेल भी कर सकते हैं। सोलिफाई आइडियाज का जीमेल आईडी भी आपको शेयर कर रहे हैं, उस पर आप शेयर कर सकते हैं। और आपकी जो कहानी है, आपने जो अभी आपको कहानी लिखना है ना, वो अपने सपनों पे, तो आपके जो सपने जो आपने पूरे किए और कैसे आपने खुद को इवॉल्व किया, तो वो कहानी जो है हम बहुत एक्साइटेडली वेट कर रहे हैं नित्य नूतन पे पढ़ने के लिए। अब जरूर इसको शेयर कीजिएगा और एंजॉय कीजिए, कुछ ना कुछ रोज नए सपने देखिए और सीखते रहिए। थैंक यू।